मुश्किल परिस्थितियों में घबराहट का होना आम बात है, लेकिन अगर बिना किसी बात के भी और बेवजह अगर किसी को घबराहट हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को एंजाइटी डिसऑर्डर है या घबराहट से संबंधित बीमारी है। जो घबराहट से संबंधित बीमारियां हैं ये विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे फोबिया, जिसमें कि व्यक्ति को हो सकता है कि किसी एक परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो, उलझन हो और कई सारे शारीरिक लक्षण आपको उनमें देखने को मिले, जैसे दिल के धड़कन का बढ़ना, मुंह सूखना, बार बार पेशाब लगना, हाथ पैर ठंडे होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना। इस तरह की दिक्कतें आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को पैनिक डिसऑर्डर जैसी दिक्कत हो सकती है, जिसमें कि घबराहट इतनी ज़्यादा होती है जिसमें मरीज़ को ये लगता है कि उनकी जान निकल जाएगी, लेकिन आमतौर पर इससे ऐसा नहीं होता है। चूँकि घबराहट इतनी अधिक होती है तो मरीज को अपने रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत महसूस होती है। कई बार लोगों की घबराहट बहुत अधिक ना हो, लेकिन ऐसी होती है कि दिन भर वो इस घबराहट की वजह से अपनी बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो कभी भी घबराहट अगर इतनी अधिक है जिससे कि उनके रोज़मर्रा के कार्य पे दिक्कत आ रही है या उनके अपने कार्य क्षमता को वो प्रभावित कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मरीज़ को एंजाइटी डिसऑर्डर है। अगर हम जनता की बात करें तो लगभग 1 से 2% लोग ऐसे हैं जिनमें कि विभिन्न प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर को भी ट्रीट किया जा सकता है और इसके लिए कई तरीके से मदद दी जा सकती है, जैसे कि साइकोथेरेपी, जिसमें कि आपको घबराहट जो पैदा करने वाले विचार हैं उनको साइकोथेरेपी के साथ हम एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज़ होते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़, ये आपकी घबराहट को कम करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ इस दिक्कत में आपको आराम देने में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। जो घबराहट से संबंधित दवाइयाँ होती हैं ये आपको कुछ दिनों से लेकर के हो सकता है कुछ महीने तक, सालों तक भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो आपको आपकी घबराहट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें काफ़ी हद तक आपको निजात देती हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव होते हैं। कई बार इन तनावों को हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरीके से डील कर पाता है, लेकिन कई बार जब हमारा शरीर इन तनाव को डील नहीं कर पाता है तो ये एंजाइटी के फॉर्म में बाहर आती हैं, जिसमें लोगों को उलझन, बेचैनी, घबराहट, साथ ही साथ कुछ और समस्याएं जैसे कि नींद ना आना या मन उदास रहने जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। घबराहट जो है वो कई बार एक लक्षण होता है और ये कई सारी शारीरिक या अन्य मानसिक बीमारियों का एक लक्षण भर हो सकता है। जैसे अगर किसी को हृदय से संबंधित या सांस से संबंधित बीमारी है या कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी घबराहट जैसे लक्षण आ सकते हैं। कई सारी मानसिक बीमारियां जैसे कि अवसाद या डिप्रेशन, OCD जैसे या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें किसी व्यक्ति के मन में कुछ अनचाहे विचार बने रहते हैं, या साइकोसिस, ऐसी दिक्कतों में भी लोगों को घबराहट से संबंधित लक्षण आ सकते हैं। घबराहट से आराम या निजात पाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो लोग अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, जिनमें कि एक नियमित दिनचर्या, अच्छी नींद, साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि योगा,
या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें कि आप गहरी सांसें लेते हैं और उसके बाद उनको धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो वो आपको रिलैक्स करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा कई सारे और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि लोग कर सकते हैं अपनी घबराहट से आराम पाने के लिए।